Hello everyone, welcome in my channel. Bella Patel here. Today we are learn about Unit 1 Chapter 2 from class 4th English book. Okay, the chapter 2 is about Neha's alarm clock. Okay, नेहा की अलार्म घड़ी. ठीक है. नरेटर that means a storyteller. Okay, जो हम स्टोरी बताता है उसको हम नरेटर बोलते हैं. Ring of goes the alarm clock at 6 in the morning. Okay, आवाज आई, रिंग. ओके, घड़ी की आवाज आई, फिर क्या हुआ, घड़ी बंद हो गई एट 6 in the morning. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर विथ अ पिलो. नेहा ने अपना मुंह बनाया और उसने अपना जो कान थे वो पिलो से ढक दिए क्योंकि वो अभी सोना चाहती थी. ठीक है. एंड स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. स्नगल्स का मीनिंग होता है टू बी इन कंफर्टेबल पोजिशन. ओके, वो अपनी कंफर्टेबल पोजिशन वार्म ब्लैंकेट के अंदर सो गई. ठीक है. But she knows she has to get up. She mutters to herself. Okay, mutters में muttering करना means कि अपने आप से धीमी आवाज में बात करना. ठीक है, उसको हम mutters बोलते हैं. Say something in a low voice is called mutters. Okay, so वो सो तो गई. ठीक है, लेकिन उसको पता था कि उसको उठना पड़ेगा. ओके, ऐसा वो अपने आप से बात कर रही थी लो वॉइस में. Neha said, "This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair." नेहा क्या बोलती है, ये जो अलार्म घड़ी है वो हर रोज 6 बजे रिंग करती है और फिर मुझे बेड से आउट करती है. ठीक है. इट्स सो अनफेयर, ये बहुत ही अनफेयर है, मतलब ठीक नहीं है. ओके. ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. अरे मैं कितना पसंद करती हूँ थोड़ा ज्यादा सोना मॉर्निंग में. ओके. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब टाइम. मैं चाहती हूँ ये घड़ी अपनी जॉब भूल जाए, अपने जो उसका काम है वो भूल जाए कोई बार. ठीक है, ऐसा ही ये चाहती है. नरेटर सेड समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. तो क्या हुआ, कुछ गिर गया. ठीक है. नेहा सेड, ओह माय क्लॉक हैज फॉलन. नेहा बोली, अरे ये तो मेरी घड़ी थी, वो मतलब गिर गई. हाउ हैप्पी आई एम. मैं इतना खुश कैसे हूँ. टुमारो आई कैन गेट अ प्लेट. अब मैं, टुमारो मीन्स नेक्स्ट डे, अब मैं नेक्स्ट डे लेट से उठ सकती हूँ. ठीक है, अब मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, मैं लेट से उठ सकती हूँ. नरेटर सेड नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म. ओके, फिर ये जो स्टोरी टेलर है उसने में क्या बताया कि नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, अब अलार्म नहीं थी. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. तो नेहा सोती ही रही. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. Okay, ये जो स्मॉल चिरपी बर्ड्स थे, ठीक है, वो विंडो सिल पे आए. विंडो सिल मतलब ये एरिया को हम विंडो सिल बोलते हैं. ठीक है. द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो इज कॉल्ड विंडो सिल. ओके, यहाँ पे देखो ये चिड़िया बैठी है, ये जगह को हम विंडो सिल बोल सकते हैं. ठीक है. मॉर्निंग, सो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, ये जो बर्ड्स थे, ठीक है, वो विंडो सिल पे आए और वो हर रोज आते थे. लेकिन क्योंकि पर आज उन्होंने क्या देखा कि नेहा अभी भी सो रही है, तो फिर उन्होंने क्या बोला, बर्ड्स सेड वेकअप डियर, वेकअप फास्ट. बर्ड्स ने बोला, उठ जाओ मेरे दोस्त, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ. नरेटर सेड नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. नेहा बोलते बोलते उठी. उस क्या बोल रही थी, नेहा सेड, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. अब अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड है, बर्ड आ गए. ठीक है, ये लोग, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते. ठीक है, इस तरह से वो बड़बड़ा रही थी, मतलब बोलते बोलते उठी इस तरह से. ठीक है. नरेटर सेड इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू. ये विश भी नेहा की पूरी हो गई. अब द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि सिर्फ अलार्म क्लॉक ही नहीं थी बट बर्ड्स भी नहीं आए. ठीक है. बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस. ओके, पर और कोई था जो नेहा की स्कूल बस मिस होने देना नहीं चाहता था. ठीक है. कैन यू गेस हु इट इज. आप गेस कर सकते हो वो कौन था. द बिग ब्राइट सन. ओके, बहुत बड़ा चमकता सूर्य. ही फिल्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल. उसने नेहा के रूम को अपनी वार्म स्माइल से भर दिया. ठीक है, वार्म स्माइल्स मीन्स स्नेह भरी स्माइल से भर दिया. ठीक है. Neha said, "Oh my eyes! Now it's the sun waking me up. Why can't he let me be?" Okay, वो क्या हुआ कि जैसे ही सनलाइट आई उसके रूम में तो उसकी जो आईज थी वो
थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है ना, तो मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो बोलती ओ माई आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप। अब मतलब सनलाइट से सन मुझे उठा रहा है, ठीक है। वाई कांट ही लेट मी बी, मुझे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ सकते ये, ओके ऐसे ही क्यों नहीं रहने दे सकते। नरेटर सेड इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, ये भी विश नेहा की पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो सन था वो क्लाउड्स के पीछे चला गया है। तभी क्या होता है कि इतना मतलब सनलाइट नहीं पड़ता है जितना क्लाउड्स ना होने के कारण पड़ता है, ठीक है। तो ये विश भी नेहा की पूरी हो गई। सो नेहा नॉट स्टिल सी हियर्स हर मदर्स वॉइस, ओके। तो नेहा तब तक सोती रही जब तक उसने अपनी मम्मी की आवाज नहीं सुनी, ठीक है। मदर सेड वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, मम्मी ने बोला उठ जाओ सोए हुए बच्चे, यू विल मिस द बस, तुम अपनी बस मिस कर दोगे, ठीक है। नेहा सेड ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अरे नहीं क्यों मम्मी मुझे उठाती है, ठीक है। ये कंप्लेंट तो सब बच्चों की रहती होगी, ओके। नरेटर सेड देयर इज नो एस्केप नाउ, नरेटर क्या बताता है कि अब उसके पास कोई एस्केप नहीं था, बचने का कोई रास्ता नहीं था, ओके। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा को उठना पड़ा और रेडी भी होना पड़ा। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, आप इमेज कर सकते हो नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेहा अपने आप उठ गई, ठीक है। हर वॉच से इट इज 6 o'clock, उसकी घड़ी बता रही थी कि 6 o'clock हुई है, ठीक है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, उसने अपनी मम्मी को बुलाया। नेहा सेड माँ हु वॉक मी अप टुडे, माँ मुझे आज किसने उठाया। नरेटर सेड मदर स्माइल्स, मम्मी ने स्माइल किया। मदर सेड हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, और कौन, बेशक तुम ही। नेहा सेड बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, पर मैं तो सो रही थी तो मैं कैसे अपने आप को उठा सकती हूँ। मदर सेड नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर, सॉरी आई रिपीट, मदर सेड नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। मम्मी कहती है चलो अब मुझे बताओ, नाउ टेल मी, मुझे बताओ कि क्यों तुम हर रोज दोपहर में अपना लंच खाती हो, ठीक है। नेहा सेड बिकॉज आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है, मैं हंग्री फील करती हूँ, ठीक है। मदर सेड व्हाई डू यू स्लीप एट नाइट 9 एवरी नाइट, ओके, क्यों तुम हर रोज 9 बजे सो जाती हो रात को। नेहा सेड बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है, ठीक है, मैं स्लीपी महसूस करती हूँ। मदर सेड देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, ओके। मम्मी ने बोला कि तुम्हारे अंदर भी एक क्लॉक है जो तुम्हें बताती है कि कब खाना है, कब सोना है और कब जगना है, उठना है, ठीक है। नेहा सेड ओ आई बेटर रश नाउ, नेहा ने इस तरह से बोला कि ओके अब मैं समझ गई, ठीक है। और अब बोलती है आई बेटर रश नाउ, अब मुझे भागना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं अपनी बस मिस करना नहीं चाहती, ठीक है। मदर सेड रिलैक्स, आराम से, टुडे इज संडे, आज संडे है। नेहा सेड ओ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैंने न्यू वर्ड्स का मीनिंग समझाते समझाते आपको बोल दिया था। स्नगल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। स्नगल्स मीन्स टू बी इन कंफर्टेबल पोजिशन, मटर्स मीन्स से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस, विंडो सिल मीन्स द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो, रिलैक्स मीन्स free from tension, okay. Let's see the exercise, sorry, question answers, okay. First one, what time did Neha's clock ring every morning, नेहा की घड़ी थी वो हर सुबह कितने बजे बजती थी, कितने बजे रिंग करती थी, तो at 6 o'clock, okay. So let's mark, okay, this one is our right option. Next, what did the bird say, bird ने क्या बोला, वेकअप बोला था ना, वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, ऐसा बर्ड ने बोला था, ठीक है। तो दिस वन इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे, आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको हर रोज सेम टाइम पे उठाता है, ठीक है। तो अवर बॉडी क्लॉक, ओके। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू, ओके। यहाँ पे देखो इस तरह से आपको दिया है, ओके, उसका आपको राइट ऑर्डर में करना है, ठीक है। ये जंबल लप बोलती है इसको, और इसको आपको राइट ऑर्डर में करके करेक्ट
मीन्स मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो देखो इसका स्माइल हो गया, इसका अलार्म हो गया, इसका क्लॉक, इसका मॉर्निंग, इसका स्नॉर्ड, ओके, और इसका विंडो, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट। लेट्स लिसन एंड टॉक। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, ओके। जब आप स्कूल जा रहे होते हो या फिर रास्ते में होते हो तब आप अपने आसपास कोई साउंड मतलब सुनते होंगे, ठीक है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हर्ड, ओके। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो कि आपने कौन सा साउंड सुना, ओके। लिस्ट देम हियर, और आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको ये भी पूछना है साउंड्स योर फ्रेंड हर्ड, ओके। उसने कौन सा साउंड हर्ड किया है, आपने कौन सा किया है, ठीक है। अब देखो कार का साउंड क्या होता है, तो आप बोल सकते हो बीप बीप पिप पिप, ठीक है। आप जो भी मतलब साउंड हर्ड करते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। और आपके दोस्तों को भी पूछो उसने कौन से वाले हर्ड किए वो लिखना है, ठीक है। ये गर्ल है, गर्ल का साउंड क्या रहेगा, ठीक है। और आपके हिसाब से क्या है, आपके दोस्त के हिसाब से क्या है वो लिखना है। फिर ये है ट्री, ठीक है। तो ट्री का साउंड क्या है, तो हम आप कोई बोलेगा भी ट्री का साउंड कैसे होगा, ट्री कहाँ बोलती है, लेकिन ऐसा नहीं। जब इस मतलब पवन इससे ओके जब वाइंड ब्लो होती है उस टाइम हमें जिस तरह की साउंड हर्ड होने को मिलती है वो लिखना है, ठीक है। वो आप थोड़ी बहुत मतलब ब्रूम ग्रोन इस तरह से कुछ सुनाई देते मतलब दे रही होगी आपको, आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो। अब देखो ये है बर्ड्स, ओके। बर्ड्स का आपको साउंड जो आपने सुना है वो लिखना है, ठीक है। तो चिप चिप, ठीक है, चिप चिप, जो भी आपने सुना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर बर्ड्स में तो सब आ गया, क्रॉ का भी आ गया, तो कॉ जो भी मतलब आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। अब ये है माइक का भी आपको साउंड जो सुनाई देता है वो लिखना है, या आपके फ्रेंड ने जो सुना है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, ठीक है। अब लेट्स से नेक्स्ट। इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, ओके। अब मान लो कि आपके घर में कोई घड़ी नहीं है, ठीक है, आपको सुबह उठाने के लिए, ठीक है। सो हाउ विल यू वेकअप, तो आप कैसे उठोगे, ठीक है। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और मतलब आप सोते ही रहोगे या फिर क्या करोगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें भी आपको अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, ठीक है। आप किस तरह से उठते हो अगर घड़ी नहीं होती है उस टाइम, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बाय माई इनसाइड क्लॉक, ओके, जैसा कि नेहा अपनी इनसाइड क्लॉक से उठ गई थी। और आप ऐसा भी लिख सकते हो बाय माई मदर्स कॉल, ओके, जब मम्मा मुझे मतलब बुलाती है तब मैं उठता हूँ। और बाय हियरिंग द साउंड ऑफ बर्ड चिरपिंग, ओके। आप कुछ भी लिख सकते हो। आप फिर अगर आपके घर के पास कोई नज़दीक मंदिर है तो मंदिर में जब बेल बजती है, ठीक है, तो आप उसका साउंड हर करके भी उठ जाते हो। तो आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप इधर लिख देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ हिंट के तौर पे आपको ये दो लिख के दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सनलाइट भी बोल सकते हो या फिर सनसाइन भी बोल सकते हो। सो वी कैन नो द टाइम फ्रॉम द सनसाइन वेदर इट इज आफ्टरनून और मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। आपका सन मतलब आप देख लेना कि देखो ज़्यादा धूप है, बहुत तेज धूप है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आफ्टरनून का मतलब नून का टाइम है, ठीक है। और फिर मॉर्निंग में उसके मतलब सनलाइट से आपको पता चल जाता है कि ये मॉर्निंग है, और सनलाइट से आपको ये भी सनसाइन से भी पता चल जाता है कि ये इवनिंग है, ठीक है। तो ये वे है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द हिडन वर्ड, ओके। ये वर्ड मिलेंगे आपको, ये जो वर्ड दिए हैं ये इसमें से आपको ढूंढने हैं, ठीक है। देखो इधर तो मैंने दिए हैं, लेकिन आप अपनी बुक में से खुद ही ढूंढना, ओके, खुद ही ढूंढने का ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो ही इसमें से हिंट लेना, ओके, अदरवाइज आप खुद ही ढूंढ लेना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। हु सेड दिस वर्ड एंड टू हुम, ओके, किसने ये वर्ड बोला है और किसको बोला है, ओके। वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, ऐसा कौन बोलता था, ऐसा बर्ड्स बोलते थे, ठीक है, विंडो सिल पे बैठे बैठे। और किसको बोलते थे, तो नेहा को बोलते थे। हु सेड, बर्ड सेड। टू हुम सेड, नेहा सेड, नेहा को बोला, ठीक है। नेक्स्ट, माँ हु वॉक मी अप टुडे, माँ आज मुझे किसने जगाया, तो उसमें क्या आएगा, तो ऐसा कौन बोलता है, हु सेड, नेहा बोलती है, ठीक है। किसको बोलती है, तो मदर को बोलती है। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम हर रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो, ऐसा कौन बोलता है, मदर बोलती है, ठीक है। और किसको बोलती है, नेहा को बोलती है, ठीक है। ये आपको इस तरह से इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। हमने आंसर को इस तरह से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट,
यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है वॉज और वर का। ठीक है, आपको ये दोनों में से राइट चूज करके इधर ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, देखो राम ब्लैंक्स अ गुड फुटबॉल प्लेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, राम अकेला है। ठीक है, हमें पता है कि सिंगुलर के लिए हम वॉज यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम वर यूज करते हैं। ठीक है, ये तो मतलब सिंपल ही है, आपको ये तो आसानी से आता ही होगा। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देती जाऊंगी। ठीक है, तो राम है, अकेला है, तो उसको हम राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द काउज। ओके, यहाँ पे काउज प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो हम वर बोलेंगे, वर लिखेंगे। ठीक है, तो द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, नेक्स्ट माई टॉयज। ओके, यहाँ पे एक टॉय नहीं है लेकिन बहुत सारे टॉयज की बात है। सो माई टॉयज वर ब्रोकन। ओके, मेरे टॉयज टूट गए। ठीक है, टूट गए थे। हर फ्रॉक, ओके, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। ओके, एक ही फ्रॉक की बात हो रही है, सो वॉज। द मार्केट वॉज क्लोज। ओके, तो वॉज। द चिल्ड्रन वेर हैप्पी। यहाँ पे चाइल्ड होता तो वॉज आता, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन, ये प्लूरल फॉर्म है चाइल्ड का। ओके, सो वर। द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वेस। ओके, बहुत सारे फ्लावर्स है, सो वर। ठीक है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यू विल नीड दिस वर्ड। ओके, आपको ये वर्ड का यूज करके ये जो पैराग्राफ दिया है उसमें जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। ठीक है, देखो yesterday I lost a book. ओके, yesterday दैट मीन्स अ डे बिफोर। ठीक है, उसको हम yesterday बोलते हैं। I lost a book, मैंने अपनी बुक लॉस्ट की, मतलब खो दी। I look for it every day. ओके, सॉरी everywhere. ओके, I look for it everywhere, मैंने उसके लिए सब जगह देखा। I looked a door. ठीक, देख यहाँ पे देखो, ये डोर के कहाँ पे देख रही है, आपको इनमें से कौन सा राइट लग रहा है, तो डोर के पीछे देख रही है, तो बिहाइंड। ओके, बिहाइंड इज अवर राइट यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आई लुक, यहाँ पे देखो आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी हिंट लेनी है। ये कहाँ पे देख रही है, तो कपबोर्ड में दिख रही है, तो आई लुक इनसाइड अ कपबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनसाइड आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये बेड के नीचे। ठीक है, तो नीचे को हम अंडर बोलते हैं, सो आई लुक अंडर अ बेड। ओके, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं पे भी नहीं खोज सकी। देन आई कॉल्ड आउट सैरू। ओके, ये जो सैरू है वो इसका डॉग है। ठीक है, उसने सैरू को बुलाया। सैरू माई डॉग केम रनिंग टू मी। ओके, वो भागा चला आया मेरे पास। आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उनको मेरी बुक ढूंढने के लिए बोला। ही पुल्ड आउट। ओके, देखो ये बैग, पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, बैग खींच के लाता है, पुल्ड आउट करके लाता है। और ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, मतलब बैग में से दूसरी बुक लेके आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हिंट दिए उसके हिसाब से आपको ये सब फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हियर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। ओके, आप देखो यहाँ पे एक क्लॉक दी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लॉक के रिलेटिंग वर्ड लिखने हैं। देखो यहाँ पे साउंड, तो क्लॉक का साउंड कैसा रहता है, तो टिक टॉक। ठीक है, इस तरह से। फिर देखो वर्ड का, सॉरी, क्लॉक का अनदर वर्ड क्या है, तो वॉच। ठीक है, हम वॉच भी लिख सकते हो या घड़ी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड इन योर लैंग्वेज, आप क्लॉक को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो हम घड़ी बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्लॉक का कोई पिक्चर बनाना है इस बॉक्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मेक अ सेंटेंस, आपको इस क्लॉक का यूज करके कोई सेंटेंस बनाना है, तो मैंने इस तरह से बनाया, द अलार्म क्लॉक हेल्प्स टू वेक मी अप। ओके, आप कोई भी बना सकते हो, माई क्लॉक इज पिंक इन कलर या रेड इन कलर। ओके, कोई भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो नेम डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइम्स, आपको यहाँ पे क्लॉक के डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, डायल है, आवर हैंड से, सेकंड हैंड है, मिनट हैंड है। ओके, और ऊपर जो ग्लास रहता है वो भी लिख सकते हो आप पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग दिया है। नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। ओके, आपको इसके रिलेटेड वर्ड लिखने हैं। देखो मॉर्निंग के रिलेटेड क्या है, एक तो सनराइज हो गया। ओके, फर्स्ट लाइट हो गया, ये सन अप हो गया। ओके, डे स्प्रिंग हो गया,
यहाँ पे देखो डॉनिंग हो गया, ठीक है। ये आपको आता ही होगा, डॉनिंग का मतलब क्या होता है, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज, ओके, इसको हम डॉनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब मॉर्निंग के रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो ये मतलब आपका चैप्टर अब फिनिश हो गया। अब आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मैंने जो आपको समझाया वो, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, फिर अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, ओके। सो you will get next chapter video very fast, okay, bye, thank you।